आपको अहम खबर दें, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की 16वीं बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का पुख्ता तौर पर इयादा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि कौमी हम आहंगी और एकजुहती के लिए बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की नागुज़ीर है। आपको बताएं कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 16वीं बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का पुख्ता तौर पर इयादा किया। इसी पर मज़ीद बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद से। जी एजाज़, बताएगा इस गुफ्तगू का अहवाल। जी, इस खेल की जानिब से बताया गया है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप ऑफ बलूचिस्तान नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से गुफ्तगू की है। आर्मी चीफ ने इस मौके पर इस अज़्म का इज़हार किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से और बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खत्मा करके दम देंगे और कौमी यकजहती को फ़रोग़ दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार किया, कौमी यकजहती के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार किया, बलूचिस्तान और बल्कि सोशो इकनॉमिक सिचुएशन के हवाले से अपने बात का इज़हार किया। उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान और उनके दीगर हिस्सों में जहाँ भी भारतीय प्रॉक्सी सरगर्म है, भारत उसकी सरपरस्ती कर रहा है, उनके मुकम्मल खात्मे के लिए तैयार है। उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फ़रोग़ के लिए भारत की सरपरस्ती पर तफसील से गुफ्तगू की, उसे भारत के किरदार को की भरपूर मज़म्मत की और ये कहा कि भारत को हमने अभी हाल ही में शिकस्त दी है। भारत पाकिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्दी के ज़रिए सोशल सभी को नुकसान पहुँचाना चाहता है, लेकिन भारत जान दे के हम एक बार फिर उसे शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज पूरे अज़्म के साथ अंदरूनी और बैरूनी चैलेंज के साथ साथ खासतौर पर भारत की जानिब से पैदा किए गए खतरात के मुकाबले के लिए तैयार है। अच्छा एजाज, ये भी बताएगा, पाक फ़ौज ने हमेशा जो भारत के प्रोपेगेंडे है उसको नाकाम बनाया। आर्मी चीफ ने एक अहम पॉइंट ये भी उठाया है कि जो बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की है वो बहुत अहम है, इसके लिए इक़दामात किए जाएंगे। इस हवाले से भी बताएं। जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ये कहना था कि मुल्क में कौमी यकजहती का फ़रोग़ जो है वो मुसल्लह फ़ौज का एक बड़ा बदपा नज़ारा, एक बड़ा मकसद है। कहना था कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बलूचिस्तान में समाजी नाहमवारी को ख़त्म करने के लिए मुसल्लह फ़ौज हुकूमत के तमाम मनसूबों की भरपूर मदद करेगी। बलूचिस्तान में समाजी नाहमवारी के खात्मे के जरिए दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा रहा है। उनका ये कहना था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा है जिसकी खुशहाली से पाकिस्तान की अपनी खुशहाली जुड़ी है। बलूचिस्तान के अवाम बामुर्दे वतन अवाम है, पाकिस्तान के दीगर हिस्सों के अवाम की तरह। उसका ये भी कहना था कि बलूचिस्तान चूँकि पाकिस्तान का चेहरा है, बलूचिस्तान में अमन को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। भारत की तमाम कोशिशें जो है उन्हें नाकाम बनाया जाएगा। जो तमाम प्रॉक्सीज हैं भारत की जिनकी मदद कर रहा है, उन प्रॉक्सीज का मुकम्मल खात्मा न सिर्फ यकीनी बनाया जाएगा बल्कि भारत के अज़ाइम के आगे हम बंद बांधेंगे और भारतीय अज़ाइम को हकीकत पर नाकाम बनाया जाएगा। उनका ये कहना था कि दहशतगर्दी की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, वो किसी भी शक्ल में हो, वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या बलूचिस्तान की प्रॉक्सीज के जरिए हो, दहशतगर्दी के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। दहशतगर्दी का चैलेंज का भरपूर मुकाबला कर रहे हैं और उसे बादी की तरह एक बार फिर दफन करके दम देंगे। जी। अच्छा एजाज, ये भी बताएगा कि फितना खारिज के कई दहशतगर्दों को पाक फ़ौज की जानिब से जहानुम हासिल भी किया गया और मुख्तलिफ ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ ऑपरेशन जारी हैं, कहाँ कहाँ पर दहशतगर्दी तंजीम मौजूद है जहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है। जी, उस तरह का कोई ऑपरेशन जैसे ज़र्ब अज़्म थे या कॉमिंग ऑपरेशन था या उससे पहले राह निजात और दीगर ऑपरेशन थे, उस तरह का ऑपरेशन नहीं है, लेकिन टारगेटेड कार्रवाइयाँ हैं। जहाँ भी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होती है या जहाँ आप भी दहशतगर्दी सिक्योरिटी फोर्सेज पर या आवाम पर या वफी मफादात पर हमले करते हैं, उन्हें तलाश करके उन्हें ख़त्म किया जाता है। टारगेटेड कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ये टारगेटेड कार्रवाइयाँ ही जारी रखी जाएगी ताकि कोलेटरल डैमेज न हो। इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जहाँ भी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसमें आवाम का कोई नुकसान ना हो, उसमें कोलेटरल डैमेज ना हो, लेकिन दहशतगर्दी
का मुकम्मल खात्मा, चूँकि सिक्योरिटी फोर्सेस का मतबा नजर है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ भी दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं अफगानिस्तान के जरिए, उन्हें नाकाम बनाया जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ भी दहशतगर्द अपने खुफिया ठिकाने बनाते हैं और फिर आवाम को तंग करने या आवाम पर को खौफजदा करने और उन पर हमलों की कोशिश करते हैं, उन्हें तलाश करके वहाँ उनका खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। ये टारगेटेड कार्रवाइयाँ जारी है और टारगेटेड कार्रवाइयाँ ही पूरी शिद्दत से जारी रहेंगी। जी। अच्छा एजाज, ये भी कहेगा जैसे भारत की जानिब से हमेशा दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जाती हैं और हमेशा एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन पाक फ़ौज की जानिब से हमेशा बहादुरी से मुकाबला किया जाता है और इस हवाले से भी उनका दो टोक पैगाम है, दो टोक मौक़िफ़ भी यही है कि हम दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और इस हवाले से इक़दाम भी किए जा रहे हैं। क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है इस हवाले से? स्ट्रेटजी है, क्योंकि एक जानिब भारत प्रॉक्सीज के जरिए अमली तौर पर दहशतगर्दी करवाता है, दूसरी जानिब ये बयानिए की जंग भी है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, वो फिफ्थ जनरेशन वारफेयर जिसे कहा जाता है, वो है, उसके टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये अर्ज किया गया है कि जो दहशतगर्द हैं उनका न सिर्फ अमली तौर पर खात्मा यकीनी बनाया जाएगा, बल्कि हुकूमत और आवाम के साथ मिलकर उसका खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। और सोशल मीडिया पर जो एक कैंपेन चलाई जाती है, पाकिस्तान मुखालिफ कैंपेन चलाई जाती है, बयानियाँ बनाया जाता है। ठीक है, साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताएगा, आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है कि दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और एक वाज़ेह पैगाम दिया गया दहशतगर्दों को, क्या कहेंगे? देखिए, आर्मी चीफ ने बड़ी क्लियर बात में बलूचिस्तान में जो ये बख्शा है उसके खिताब करते हुए बात की है कि फौज हर हालत में तहैया किया हुआ है कि मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करेगी। और भारत ने हमारे हक के बाद जो शिकस्त खाई है, जो उसका बुरी तरह नाकामी हुई है, उसके बाद जब तुम प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करी बलूचिस्तान में, उनको भी खत्म किया जाएगा और किसी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। और ये एक बहुत ही किस्म का ये नासूर बन चुका हुआ है, जिसके बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पाक फौज पुरअज़म है, हर लिहाज से इसको खत्म किया जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आर्मी चीफ की भारत की दहशतगर्द नियमों में की शदीद मज़म्मत की गई है। यही वजह फितन हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं और इनको हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। हमारे हाथ में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सीज और में शिद्दत आई है, क्योंकि वो अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए आवाम के टेंशन डेवलप कर रहा है। दहशतगर्द किसी मजहब, कौम या फिक्र के नुमाइंदा नहीं हो सकते, ये भी उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है। और साथ दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर जज्बाती नज़ीर है, पूरी कौम को यकजा होकर इस लानत का मुकाबला करने की जरूरत है। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को कौमी तरक्की का दामन करार दिया है, ये भी बात बड़ी क्लियर की है। और फील्ड मार्शल का अदारा जाती हम आहंगी और कौमी सतह पर मजबूत अमली पर जोर दिया है। अच्छा सर, ये भी कहेगा जिस तरह से आलमी सतह पर देखा जाए तो भारत हमेशा एक प्रोपेगेंडा करता है, दहशतगर्दी फैलाता है, झूठ फैलाता है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आलमी सतह पर आप किस तरह से देख रहे हैं कि भारत कितना आइसोलेट हो गया है, कितने चैलेंजेस दरपेश होंगे, बाकी ममालिक का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भारत की इस सारी कार्रवाइयों के हवाले से? देखिए, भारत इस वक्त दुनिया में आइसोलेट हो गया है। जो उसका ख्वाब था कि वो इस रीजन के अंदर एक पोलिसमैन बनेगा, वो भी ख्वाब उसका चकनाचूर हो गया है। और दुनिया में ये उसके बयानी को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 28 बार ये जिक्र किया कि मैंने पाकिस्तान भारत में जंग बंदी करवाई है, डीएस्केलेशन कराई है, जिसको भारत हमेशा से इनकार कर रहा है। फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी कर दी है कि इंडिया के 5 जहाज हैं वो गिराए गए हैं, ये भी बात हो गई। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में ये इस रीजन का एक स्टेबलाइजर बन गया है, रीजनल स्टेबलाइजर बन गया है, जो कि एक बहुत बड़ी अहमियत की बात है। और इसके साथ आपने भी देखा कि जो अमेरिका के सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कोरेला वो आए हुए थे, सेंट्रल एशिया के चीफ ऑफ डिफेंस आए हुए थे,
बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है, तो और इंडिया को कहीं मदद नहीं किया गया। इससे आप ये अंदाजा लगा लें कि इंडिया को बिल्कुल आइसोलेट किया गया है, इंडिया को साइड पर कर दिया गया है, इंडिया की अहमियत खत्म हो गई है, दुनिया ने इंडिया की तरफ देखना छोड़ दिया है और सब पाकिस्तान को इस खित्ते का स्टेबलाइजर समझ गए और ये समझे कि पाकिस्तान बहुत ताकतवर मुल्क बन गया है। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और दूसरी जानिब डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया।